भारत की स्वतंत्रता के साथ ही वेदादि शास्त्रों के और यज्ञ प्रक्रिया के मर्मज्ञ सन्यासी स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी ने आर्ष गुरुकुल एटा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि हमारा इस देश का जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का वैभव है वो नष्ट न होने पाए और उसको आने वाली पीढ़ियों को निरंतर सौंपते रहें ताकि मनुष्यता उससे लाभान्वित हो सके। कितने आश्चर्य की बात है कि जंगली पशुओं की प्रजाति शेर, चीता, हिरन इत्यादि नष्ट न हो जाएं, इस बात के लिए विश्व स्तर पर चिंता की जाती है और प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इतना अद्भुत ज्ञान वैभव नष्ट न हो जाए और उससे मनुष्यता लाभ उठा सके, इसलिए उसको सुरक्षित रखा जाना, उस पर अनुसंधान होना, उसको निरंतर आगे बढ़ाना पीढ़ी दर पीढ़ी आवश्यक है। इस बात की चिंता थोड़े ही लोग कर रहे हैं। आर्ष गुरुकुल एटा के संचालक उन्हीं थोड़े से लोगों में से हैं और इस उद्देश्य के लिए हम सर्वात्मना समर्पित हैं। आर्ष गुरुकुल एटा एक पूर्णतः आवासीय महाविद्यालय है जिसमें विद्यार्थियों के आवास के लिए 20 कमरे हैं, जिसमें 10 नए छात्रावास के कमरे भी शामिल हैं। गुरुकुल परिसर को 4 दीवारी से युक्त किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए संपूर्ण परिसर को सीसीटीवी से युक्त किया गया है। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय एटा का संचालन आर्ष गुरुकुल ट्रस्ट करता है। इस महाविद्यालय के संचालन के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। संज्ञा का अर्थ एवं प्रयोजन बताइए। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय एटा, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1948 में पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद दंडी जी महाराज ने की, जिसके आदि आचार्य वैयाकरण उच्च कोटि के विद्वान आचार्य ज्योति स्वरूप जी रहे। इस 76 वर्ष की यात्रा में आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय ने अनेक वैयाकरण, वैदिक विद्वान, दार्शनिक और आधुनिक विद्याओं में निष्णात स्नातक दिए हैं। यह केंद्र प्राचीन और आधुनिक दोनों विद्याओं का समन्वय करके चलता है। जहां एक और भारतेंदु विमल जैसे बीबीसी के पत्रकार दिए, वहीं अनेक विद्वान संस्कृत के वैयाकरण दिए हैं। इस समय गुरुकुल में 2 संस्कृत के विद्वान आचार्य हैं। अन्य आधुनिक विषयों के लिए 3 प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के लिए एक विशाल कंप्यूटर लैब का निर्माण किया गया है। का मतलब होता है ऑफ को क्या बोलते हैं का। ऑफ का मतलब क्या होता है का। डी का मतलब क्या होता है डिवाइड। कार्यालय में 2 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। छात्रावास में संरक्षण के लिए एक संरक्षक की नियुक्ति है। नमो भरन्तैमसि ॐ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे ॐ धनाभिदेव सूनवे यज्ञे सुपायनो भव सतस्वाना सस्तये। विद्यार्थियों के खेल कूद के लिए भी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की ही खेल सामग्री यहाँ विद्यार्थियों को उपलब्ध होती है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और उसके साथ ही गुरुकुल प्रणाली का शुभारंभ किया। उनके अंतर्गत ब्रह्मानंद दंडी जी ने 1948 के अंदर आर्ष गुरुकुल एटा की स्थापना की। ये गुरुकुल वेद विद्या, संस्कृत विद्या तथा अन्य योगा, खेलकूद आदि में प्रशिक्षित बच्चों को करता है। हमने अभी एक छात्रावास 150 बच्चों के लिए तैयार किया है और खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर तरह से विद्यार्थियों के सुख सुविधा का ध्यान रखा है।
हम आशा करते हैं कि हमारा ये गुरुकुल देश का प्रमुख गुरुकुलों में से एक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक विशाल भोजनालय है जहां विद्यार्थी एक साथ बैठ कर के भोजन कर सकते हैं। गौशाला गुरुकुल परिसर में है जिसमें दुधारू गौएं हैं और उनका दूध विद्यार्थियों को मिलता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। महर्षि दयानंद के स्वप्न को समर्पित इस गुरुकुल संस्था ने अपने अस्तित्व के पिछले 75 वर्षों में अनेक मापदंड स्थापित किए, अनेक मानदंड स्थापित किए, अनेक शिखर छुए। आज भी यह गुरुकुल संस्था महर्षि के शिक्षा दर्शन की उसी अभिप्सा को आकार देने के उद्देश्य से नित्य निरंतर कार्यरत है। गुरुकुल संस्था अपने भावी जीवन में भी पहले की तरह ही नित्य निरंतर नए मानदंडों की, नए शिखरों की स्थापना करता रहेगा और यहाँ से पढ़कर निकले हुए छात्रगण, यहाँ से शिक्षित होकर निकले हुए स्नातकगण देश की, राष्ट्र की एवं सबसे बढ़कर के मानवता की सेवा में नित्य निरंतर प्रवर्तित होते रहेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं।